आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहीं पे प्रॉब्लम है, यहाँ फॉर द नहीं होगा, यहाँ सिंस होगा। फॉर द लास्ट ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल के बाद कार्डिनल सर नहीं है, सिर्फ ऑर्डिनल है, इसलिए यहाँ सिंस होगा, फॉर द नहीं होगा। आपको कोई यही लग रहा होगा ना? नहीं। देखिए, ए फ्यू ईयर्स मतलब क्या होता है? ए फ्यू मतलब कुछ साल है, 2 या 3 साल लगभग मान के चलिए। एक साल, कम से कम एक साल तो पक्का है, ठीक है। आपने पढ़ा था ना, ये पढ़ा होगा आपने, क्वांटिफाइड्स में आता है, डिटरमाइनर्स चैप्टर में पढ़ने होते हैं ये वाली। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू में क्या अंतर है? फ्यू का मतलब न के बराबर, और ए फ्यू का मतलब कुछ कुछ, लगभग कुछ है, कुछ वर्ष की बात हो रही है। और द फ्यू का मतलब बहुत सारे वर्षों की बात हो रही है, 2-3 सालों की बात हो रही है। तो यहाँ ए फ्यू है तो एक साल की बात तो लगभग पक्का हो ही रहा होगा। यानी कि कार्डिनल यहाँ पे क्या है? कार्डिनल इज 1 और लास्ट इज ऑर्डिनल। अ कार्डिनल इज 1 ईयर्स। ए फ्यू है ना, यानी कि कुछ साल तो है, कुछ तो संख्या होगी। तो कार्डिनल हियर इज 1 एंड ऑर्डिनल इज लास्ट, सो ऑर्डिनल एंड कार्डिनल बोथ आर हियर। इसका मतलब फॉर द सही है, फॉर द लास्ट ऑफ फ्यू ईयर बिल्कुल सही है। समझ गए? एक्चुअली यहाँ सिंस भी सही हो सकता है, सिंस भी यहाँ सही होगा। देखिए कैसे। इस सेंटेंस को आप लोग जरा गौर फरमाइए। आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट मंथ। यहाँ पे मंथ क्या है? देखो, मंथ सिंगुलर है ना, ये मंथ सिंगुलर है, एस तो लगा हुआ नहीं है, यानी कि, और लास्ट मंथ बोल रहा है, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ पे 1 हिडन है, 1 हिडन है, मान सकते हैं। यानी कि पिछले 1 महीना से मैं तुम्हें पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हुआ रहूँगा, सॉरी, पढ़ाता हुआ मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूँ। आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 मंथ। मैं तुम्हें इंग्लिश पिछले 1 माह से पढ़ाता आ रहा हूँ। तो पिछले 1 मंथ यानी कि 1 मंथ है, 1 तो 1 है तो मंथ एस तो लगेगा नहीं, यहाँ पे मंथ में एस नहीं लगेगी, मंथ सिंगुलर हुआ, सिंगुलर है, यानी कि 1 महीने की बात हो रही है। और जब 1 महीने की बात हो रही है तो 1 को लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। सिंपली यू कैन राइट ओनली मंथ, there is no requirement to write this 1 here, 1 is hidden, so 1 is hidden है ना, 1 यहाँ hidden है, यानी कि सिंगुलर है, एक ही मंथ की बात हो रही है। यहाँ से क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि एक ही मंथ की बात हो रही है। और जब एक ही मंथ की बात हो रही है तो क्या लगना होता है? तो हम लोग कह सकते हैं इट इज ऑर्डिनल प्लस टाइम, और ऑर्डिनल प्लस टाइम है तो सिंस भी हो सकता है, सिंस लास्ट मंथ, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे 1 हिडन है, यहाँ 1 हिडन है, यानी 1 भी यहाँ पर शामिल है ही, जो कि हिडन रूप में है, गुप्त रूप से है, इसलिए ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल हो गया। ऑर्डिनल लास्ट क्या है? लास्ट इज ऑर्डिनल, 1 इज अ कार्डिनल, इसके लिए तो फॉर द हो गया। इस सेंस से फॉर द भी सही है। और हम ये जानते हैं कि यहाँ सिंगुलर है, मंथ में एस नहीं लगा हुआ है, यानी कि एक ही, ओनली फॉर 1, एक ही मंथ की बात हो रही है, जो कि 1 यहाँ पे हिडन तौर पर है। और हिडन तौर पर अगर लिखेंगे, 1 को अगर इंडिकेट नहीं करेंगे तो सिंस भी सही है, ये सिंस भी सही होगा, ठीक है, सिंस लास्ट मंथ, ठीक है। तो एक के लिए दोनों सही है, यानी कि जब मंथ में एस नहीं लगा हुआ रहेगा, मंथ में एस नहीं लगा हुआ रहेगा, तब आप समझ जाओगे कि सिंगुलर सेंस में है। सिंगुलर सेंस में दोनों सही है, फॉर द सिंस दोनों सही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ रहेगा फॉर द लास्ट 2 मंथ, फॉर द लास्ट 2 मंथ, 2 महीने की अगर बात होगी, फॉर द लास्ट 2 मंथ, तो यहाँ पे तो फॉर द ही होगा, फॉर द लास्ट 2 मंथ होगा, लेकिन यहाँ सिंस लास्ट 2 मंथ गलत हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि यहाँ ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल हो गया कंप्लीटली। 1 के केस में, 1 महीना के केस में दोनों सही है, फॉर द एंड सिंस दोनों सही है, बस यही मैं बताना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, यहाँ पर फॉर द लास्ट फ्यू ईयर बिल्कुल सही है, सिंस लास्ट फ्यू ईयर ये भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग जैसा पढ़े हो कि फॉर का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ना। फॉर का इस्तेमाल फॉर का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, नॉट पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम के रूप में होता है किस टेंस में? परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो बताओ ये कोई परफेक्ट टेंस लग रहा है आपको? देखो तो जरा, द मिशन प्रोवाइड्स, ये इंडेफिनिट कर दिया है, ये तो परफेक्ट टेंस बिल्कुल नहीं है, ये तो इंडेफिनिट टेंस सिंपल प्रेजेंट में कर रखा है इसको। और फॉर का इस्तेमाल और सिंस का इस्तेमाल हम जानते हैं परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, तो इसको परफेक्ट बनाना पड़ेगा। तो बना लीजिए, प्रेजेंट में परफेक्ट बनाना है। द मिशन हैव बिन हम लोग बना सकते हैं, द मिशन हैव बिन, ओके। मिशन हैव बिन प्रोवाइडिंग, परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो यहाँ पर यहीं पे प्रॉब्लम है, यहीं पर एरर है। एरर तो फाइंड आउट हो गई ना, एरर फाइंड आउट हो गई कि यहाँ पर मिशन हैव बिन प्रोवाइडिंग होगा, हैव प्लस V3 प्लस ING परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। द मिशन यहाँ पे आप सही कर लो, प्रोवाइड हटा के हैव बिन प्रोवाइडिंग, ओके। चलिए अब सेट एफ मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, सेट एफ होमवर्क में, सेट F और G होमवर्क में। चलिए मैं आपको इसका फोटो खींच करके इमेज में अटैचमेंट में दे दूँगा, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हरिओम टू ऑल।